हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के आज की एक लेटेस्ट न्यूज़ है। इसमें आपका स्टेटस वगैरह जिन बच्चों का पेंडिंग पड़ा हुआ है उनका कब तक अपडेट होगा, कब तक वेरीफाइड होगा, इसके अलावा आपका पैसा वगैरह कब तक आएगा, इसी के बारे में सूचना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट अपडेट्स वगैरह के लिए। और देखिए अभी मैंने आपको मॉर्निंग में जितने भी प्रकार के आपके स्टेटस हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, कहिए कि डीडब्ल्यू लेवल के द्वारा, सारे स्टेटस की स्थिति मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड की है। सभी प्रकार के स्टेटस जैसे कि इनवैलिड कास्ट हो गया, ठीक है, आपने अपने नाम का कहिए कि इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, अटेंडेंस की समस्या है, सारे हर एक प्रकार के जितने भी स्टेटस वगैरह बिना काउंसलिंग का आपका कहिए कि एडमिशन वगैरह हुआ है, इस केस में भी बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हुआ है। सारी स्थिति मैंने आपको यहाँ पे देखिए, अटेंडेंस लेस देन 75% अगर आपका अटेंडेंस कम है, इस केस में भी रिजेक्ट हुआ है। तो सारे स्टेटस की स्थिति मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड की है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट अपडेट से। चलिए न्यूज़ की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ, खास करके ये जो न्यूज़ है ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए है। अभी आगे भी सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे। ओबीसी छात्रों को शुल्क की भरपाई 22 तक यानी कि 22 मार्च 2025 तक। यहाँ देखिए निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉक्टर वंदना वर्मा ने बताया कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय संबद्धता देने वाली एजेंसी और जिला विद्यालय निरीक्षक सीटों का सत्यापन 10 से 12 मार्च तक करेंगे। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बताता हूँ सारी चीज़ों को। इसके बाद जिला स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति 13 से 17 मार्च के बीच अपना सत्यापित डाटा को करेगी, मतलब अपना डाटा को सत्यापित करेगी। राज्य एनआईसी 19 मार्च तक मांग का आकलन करेगी। निदेशालय स्तर से 22 मार्च तक छात्रों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। ये विशेष करके जो न्यूज़ है वो ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए है। इसके अलावा देखिए कुछ परसेंटेज रूल है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के स्टेटस वगैरह रिजेक्ट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर के। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग 3 के द्वारा संशोधित नियमावली में प्रख्यापित नियमानुसार सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु प्रदेश में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्हता विगत वर्ष में न्यूनतम 50% यानी कि 50% प्राप्तांक की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। यानी कि अगर आप जनरल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से या फिर माइनॉरिटी से, तो आपके प्रीवियस ईयर में 50% होने चाहिए। आप 50% आपका रिजल्ट बना होना चाहिए। इसके अलावा इससे कम रहता है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कहिए कि काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है। उनके लिए ये रूल वगैरह नहीं है। ये जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए है। तो अभी आपने ये जो न्यूज़ देखा कि हाँ, किस डेट में आपका कहिए कि 10 से लेकर के 12 मार्च के बीच में आपका क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन होगा। 13 से लेकर के 17 मार्च के बीच में आपका क्या होगा, डेटा वगैरह जिनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर मिसमैच वगैरह, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, जो भी मिसमैच वगैरह की समस्या है, तो उनका वेरिफिकेशन वगैरह अपग्रेडेशन का कार्य 13 से 17 तक चलेगा। और 19 को मांग सीजन होगा, जो आपका पैसा वगैरह लगता है, तो कितना पैसा सब कहिए कि फंड वगैरह व्यवस्थित करके आपका पैसा वगैरह आपका पीएफएमएस पे दिखाने भी लगेगा और 22 मार्च तक आपका पैसा आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखते होंगे, जो न्यूज़ मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये सारी स्टेटस वगैरह है, इसको भी आप जा करके देख लेंगे अगर आपका जिनका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, किन-किन रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है? चलिए मैं आपको यही सारी चीज़ें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से बता दूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा जो लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो नया नोटिफिकेशन आया है, डेट में बदलाव हुआ है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि देखिए 10 से लेकर के 12 मार्च तक, वही आपने अभी न्यूज़पेपर में देखा कि आपका कहिए कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा अपग्रेडेशन का काम होगा, वहाँ पे आपका सत्यापित किया गया है, दिखा देगा। उसके बाद से 13 से 17 मार्च के बीच आपका जो स्टेटस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मिसमैच की समस्या है, उसका अपग्रेडेशन का काम चलेगा। वेरिफाइड होने लायक होगा तो वेरिफाइड हो जाएगा, रिजेक्ट होने लायक होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। 19 मार्च 2025 तक आपका कहिए कि एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित किया जाएगा। उसके बाद से आपका पीएफएमएस पे अमाउंट वगैरह दिखा देगा और आपका 22 मार्च 2025 तक आपका पैसा वगैरह चला आएगा। तो बहुत सारे बच्चों का अभी देखेंगे अगर आप, तो क्या दिखा रहा है, पीएफएमएस पे जाएँगे अगर आप, तो नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, ठीक है? पीएफएमएस पे जाएँगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है। तो ये आपका 18-19 के बाद से आपका वहाँ पे अपडेट हो जाएगा और 22-23 तक आपका पैसा वगैरह आ जाएगा। अगर 22 तक नहीं भी आता है तो 31 मार्च 2025 से पहले आपका पैसा वगैरह चला आएगा। अब जितने भी अदर कास्ट कैटेगरी के बच्चे हो गए, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी की विशेष करके बात कर ले, तो सभी के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 22 तारीख, 20 और 22 की डेट है कि हाँ, 20 और 22 की डेट में आपका पैसा चला आएगा। और अगर आपका इस बीच नहीं आता है तो 31 मार्च तक जाके मोटा-मोटी आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा वगैरह चला आएगा, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। अगर आप इस शिफ्ट में फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं, एससी, एसटी वर्ग के छात्र-छात्राएँ हैं, आपको मालूम है कि आपको 31 मार्च 2025 तक मौका मिला है फॉर्म फिल अप करने का, तो आपका जो पैसा है वो जून के लास्ट में जाकर के आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।